नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड वीडियो है फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ इक्विटी मार्केट का। और लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि इक्विटी क्या है, इक्विटी कंपनी में ओनरशिप देती है और इक्विटी की जरूरत कंपनी को क्यों है और इक्विटी से कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान है ना। तो वो हमने देख लिया। अभी हम आगे देखेंगे कि इक्विटी कहाँ पे ट्रेड होता है और इक्विटी में ग्रोथ कैसे मिलता है, कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। व्हाई डज योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ग्रो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ग्रोथ के लिए ही लोग इन्वेस्टर्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर ग्रोथ नहीं मिलेगा तो कोई इक्विटी में आना पसंद नहीं करेगा क्योंकि हाई रिस्क की प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट है तो वो इक्विटी है एंड दैट्स वाई हाई रिस्क हाई रिटर्न है ना। तो यहाँ पे हमने इन्फोसिस का एक एग्जाम्पल लिया है कि 2000 में उसने 2000 के बाद जिस तरह का ग्रोथ दिखाया अपने इनकम में, अपने प्रॉफिट में, तो उस हिसाब से उसका प्रॉफिट उसका जो शेयर प्राइस है वो भी ग्रो किया। देखिए ये जो टोटल इनकम में उसका ग्रोथ ऐसा हुआ और उसका जो टोटल इनकम है प्रॉफिट, उसमें भी इनकम में ये ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट में ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में ये वाला ग्रोथ दिखा रहा है। और इसीलिए उसका प्रोस्पेक्ट के हिसाब से उसके प्राइस में भी इस तरह से ग्रोथ हुआ ना। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। चलिए अभी ये इक्विटी कहाँ पे ट्रेड होता है, ग्रोथ तो मिलता है लेकिन इक्विटी कहाँ पे ट्रेड होता है, तो पहले देख लेते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो कैपिटल मार्केट में दो तरह का कैपिटल मार्केट होता है। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट होता है और दूसरा होता है सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पे आते हैं और अपना कैपिटल इकट्ठा करते हैं और साथ में ओनरशिप आप देते हैं। देखिए हम बात करने जा रहे हैं ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज मार्केट की, लेकिन पहले ये भी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। यहाँ पे भी प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट उसको बोलते हैं जहाँ पे जो NFO होता है वो लॉन्च होता है। तो जो फर्स्ट टाइम पब्लिक में अपियरेंस होता है किसी भी सिक्योरिटीज का, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट टाइम अपियरेंस टू द पब्लिक। और वैसा ही यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट में भी ये होता है। तो प्राइमरी मार्केट ये होता है कि IPO जब आता है, फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके कोई कंपनी आती है, तो वो प्राइमरी मार्केट से आती है। प्राइमरी मार्केट मतलब IPO मार्केट, बड़ा सिंपल है। प्राइमरी मार्केट मतलब IPO मार्केट। उसके बाद वो मार्केट वो जो सिक्योरिटी होती है वो रजिस्टर हो जाती है और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने लगती है। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, सेकेंडरी मार्केट में ओनरशिप चेंज होती है ना। तो बायर एंड परचेजर यहाँ सेकेंडरी मार्केट में अपना एक्शन लेते हैं, जिसका बाई साइड स्ट्रांग होगा उसका प्राइस बढ़ेगा, जिसका सेल साइड स्ट्रांग होगा मतलब उसका वैल्यू मार्केट करेगा सप्लाई एंड डिमांड के द्वारा। और वो कहाँ पे होता है, तो सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं, तो कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो बने हुए हैं वहाँ पे इसका ट्रेड होता है। कैसे ट्रेड होता है, किस तरह का ट्रेड होता है, किस तरह के ऑर्डर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सेकेंडरी मार्केट जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे इसका ट्रेड होता है। ठीक है, तो आप ये सिक्योरिटी मार्केट दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट का काम है नई सिक्योरिटीज को
मार्केट में लाना, और एक बार वो सिक्योरिटीज मार्केट में आ जाए उसके बाद सेकेंडरी मार्केट का काम होता है उसको ट्रेड करना सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। अभी हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट में हम थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि इक्विटी मार्केट जो होता है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, मार्केट टू इश्यू न्यू सिक्योरिटीज, जो मैंने आपको पहले बताया, और ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी मार्केट हेल्प करता है। कोई भी नई जो कंपनी आती है मार्केट में और उसको कैपिटल की जरूरत है, तो वो प्राइमरी मार्केट के द्वारा वहाँ पे एडवर्टाइजिंग और पब्लिक ऑफर के द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन में मदद प्राइमरी मार्केट करता है। इक्विटी का सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, क्योंकि जो कैपिटल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ उस सिक्योरिटीज को यहाँ पे रजिस्टर्ड होके उसको ट्रेड उसमें होता है ना। तो ये मैंने पहले भी बोल दिया है कि इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जो कि प्राइमरी मार्केट से सबसे पहले पब्लिक ऑफर किया गया। और यहाँ सिक्योरिटीज मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, है ना। तो पहला तो इन्वेस्टर फर्स्ट, इन्वेस्टर नहीं होगा तो ये मार्केट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो होता है सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर होता है, इश्यूअर मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, और जो कंपनीज अपने सिक्योरिटीज इश्यू करती है, या फिर गवर्नमेंट भी सिक्योरिटीज इश्यू करती है, तो इश्यूअर्स होते हैं। इंटरमीडियरी कौन होता है, इंटरमीडियरी वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन इंटरमीडियरी वो होता है स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि ट्रेड करने में, और आप अगर सेल करना चाहते हो तो इंटरमीडियरी द्वारा आप सेल कर सकते हो। ये एक तरह के ब्रोकर भी आप इंटरमीडियरी में ले लीजिए, कि ब्रोकर जो होते हैं वो भी इंटरमीडियरी बोले जाते हैं। रेगुलेटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेटर्स का, क्योंकि ये मार्केट जो होता है ऐसे ही हम छोड़ नहीं सकते। तो रेगुलेटर्स जो कि इस मार्केट के नीति नियम और रूल्स रेगुलेशन, रेगुलेटर्स का काम होता है इन्वेस्टर का को सुरक्षा देना, गलत तरीके के ट्रांजैक्शन ना हो, और इन्वेस्टर का पैसा एक सही तरीके से इन्वेस्ट हो और सही तरीके से फ्लो हो, वो देखने का काम होता है रेगुलेटर्स का। स्टॉक एक्सचेंजेस आर द इंटरमीडियरी, बट स्टॉक एक्सचेंजेस का काम है प्लेटफॉर्म देना। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, प्रोवाइड्स ट्रेडिंग फैसिलिटीज फॉर स्टॉक ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स फॉर ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड अदर सिक्योरिटीज। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टॉक ही सिर्फ ट्रेड होते हैं, यहाँ पे एनसीडीज भी ट्रेड होते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी ट्रेड होते हैं, जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं ना। और तो कि प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कैपिटल इवेंट्स लाइक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का पेमेंट जो होता है उसका भी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, और स्टॉक एक्सचेंज में जो आपके डीमेट अकाउंट होते हैं उसके द्वारा डिविडेंड का भी पेमेंट यहाँ पे होता है। तो ऑल पेमेंट ट्रांजेक्शन, जो मनी ट्रांजेक्शन होता है उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। The securities traded on a stock exchanges include shares issued by the companies, derivatives क्या होता है, काफी डीप में जाएंगे तब हम डेरिवेटिव्स का एक अलग से हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, जिसको F&O मार्केट बोलते हैं, और डेरिवेटिव्स कैसे काम करता है। पूल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये सब यहाँ पे ट्रेड होता है। यहाँ इंडिया में मेजर स्टॉक मार्केट कौन कौन से है, एक तो BSE जो कि सबसे पुराना मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, ठीक है।
तो ये एक पुराना मार्केट है जो कि एक बोला जाता है कि एक ट्री के नीचे स्टार्ट हुआ कुछ बिजनेसमैन के द्वारा, और आज की तारीख में सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। और दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नया स्टार्ट हुआ है 1994 में, और ये अच्छा खासा वॉल्यूम अभी इसने ले लिया है। तो ये दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है। अपने अपने स्टेट के भी स्टेट वाइज एक्सचेंजेस है, लेकिन दिस टू आर मेजर इंडाइसिस जो गए हैं तो है सेंसेक्स, निफ्टी। इट्स नॉट मिन कैप, इट्स अ मिड कैप एंड सेक्टरल भी होते हैं, जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर का अपना खुद का इंडेक्स होता है, जो कि पर्टिकुलर सेक्टर का हाल दिखाता है, स्टेटस दिखाता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज इन बुल मार्केट और बेयर मार्केट। बुल और बेयर मार्केट का भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बुल मतलब बुलिश, एंड बेयर मतलब अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। टॉप 100 कंपनी के अलावा मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनियां को बोला जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, इंडेक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज द फ्लैगशिप इंडेक्स इज कॉल्ड BSE। देखिए, सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और उसके जो 30 लार्ज कंपनीज है उसकी एक्टिविटी पे ध्यान रख के जो इंडेक्स BSE सेंसेक्स जो होता है वो प्रेजेंट करता है, और उसमें 14 मेजर सेक्टर के स्टॉक को शामिल किया गया है। और उसको वो मेजर जो जिसको बोलते हैं ना कि मार्केट पल्स जानने के लिए इस इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एक है टॉप 50 लार्ज कैप जिसको बोला जाता है। टॉप 50 स्टॉक को लेके जो निफ्टी करके इंडेक्स निफ्टी करके जो इंडेक्स को बनाया गया है, उसमें 22 मेजर सेक्टर को शामिल किया गया है, और वो काफ़ी ब्रॉड कवरेज देता है मार्केट का। यहाँ पे देखिए 14 मेजर सेक्टर को शामिल किया गया, यहाँ 22। इसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, और ये मेजर रिफ्लेक्ट करता है मार्केट को। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक बेंचमार्क बोले जाते हैं। ये सेंसेक्स और इंडाइसिस बनाने का काम ही ये है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर मार्केट का बेंचमार्क बन जाते हैं। तो इकोनॉमी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज हमेशा पूरे कंट्री का इकोनॉमी का एक तरह का आउटलुक देते हैं, और इन्वेस्टमेंट टूल यू कैन इन्वेस्ट बाय वे ऑफ ये जो इंडाइसिस है, इंडेक्स और निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं, तो उसके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड चलते हैं म्यूचुअल फंड में, और उसके द्वारा आप इन इंडाइसिस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। निफ्टी 50 जो होता है वो बेंचमार्क होता है काफ़ी फंडों का, तो उस बेंचमार्क के हिसाब से फंड का परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर सेंसेक्स है या निफ्टी है वो उसका ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी होता है। काफ़ी डिटेल में हम जानेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है और किस तरह से ट्रेड होता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के हमारे अलग से प्रोग्राम में हम डिटेल में देखेंगे। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में भी हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स क्या होता है, किस तरह से स्टॉक ट्रेड करते हैं। आगे के वीडियो में हम आगे थोड़े और एक स्टेप आगे जाएंगे